आपकी इमेज यूँ कि बहुत दिनों से कॉमेडी से ही जुड़ी हुई है, लेकिन शौर्य में यू सीम टू बी डूइंग समथिंग सीरियस, वी वांट टू नो अबाउट दैट। एक्चुअली सीरियस मेरी शुरुआत ही, मेरी जंग जो हुई थी सीरियस फिल्म थी, उसके बाद तीसरा कौन, ओ डार्लिंग इंडिया, सारी मतलब सीरियस रोल थे, वो इसमें कॉमेडी नहीं थी। कॉमेडी एक्चुअली मेरी टेलीविज़न से बाहर आई। 94 में मैं टेलीविज़न में आया, मतलब जो मैंने म्यूज़िक टेलीविज़न में एंकरिंग शुरू की अपनी, उससे पहले सारे सीरीज रोल थे। जवानी जिंदाबाद और लश्कर वगैरह, ये सब एक्शन वैक्शन सब किया। बस एक यहाँ से को इतना लोगों को पसंद आ गया है जो भी मैंने किया था, एक एंकरिंग जिस तरह से की और एक नया अंदाज कुछ लेके आया। इंग्लिश का इनकॉर्पोरेशन भी मैंने शुरू किया था, और लफाजी जो होती है वर्ड प्ले करना अपन, तो वो पसंद आ गया लोगों को। उसके बाद फिर कॉमेडी फिल्मों में फायर भी एक सीरियस फिल्म थी, वो की मैंने। फिर जजंत्रम ममंत्रम, वो एक लाइट हार्टेड फिल्म थी, बट मोमेंट्स थे उसमें, एक्शन भी था, सीरियस भी था। सलाम नमस्ते क्योंकि पॉपुलर इतना हो गया तो लोगों को याद रहा वो। तररमपम फिर सीरियस था, और उसके बाद धमाल कॉमेडी, लेकिन विक्टोरिया 203 सीरियस, तो सब कुछ किया। शौर्य एकदम सीरियस है, उसकी कहानी बड़ी अच्छी है शौर्य की, और जिस तरीके से अप्रोच किया गया है, एक बड़ा अच्छे अंदाज में एक कहानी को कहा गया है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसका एक हिस्सा बनना चाहिए। और जिस तरह से बात, देखिए जो आदमी अप्रोच करता है कि कहानी ये लिखी और इस तरह को मैं इस कहानी को देख रहा हूँ, जैसे समर खान ने मुझे अप्रोच किया, तो मुझे लगा नहीं भाई, देखिए कि इंसान की इंटेलिजेंस उसी में आ जाती है कि जिस तरह से वो सोच रहा है इस कहानी को और किस तरह से ये दिखाना चाह रहा है, तो वहाँ से एक समझ में आता है कि इंसान का कितना मयार है और क्या कहना चाह रहा है। तो मुझे लगा नहीं, ये कुछ अच्छी चीज़ बनेगी। एक्टर्स साथ में अच्छे, सब मजे हुए एक्टर्स हैं, राहुल हैं, के हैं, दीपक नए एक्टर हैं, बट बहुत ही अच्छा एक्टर है। मिनीशा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा किया। तो इसीलिए मुझे ये फिल्म लगी कि एक बात जो कह रही है ये फिल्म, एक मेजर बात है, उसके साथ साथ बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो इंसान के अंदर जो कश्मकश होती है, जो हम शौर्य का बात करें तो शौर्य जो अपने अंदर एक शौर्य होना कि नहीं, सच्चाई का मुंह में देखना, या उसके खिलाफ जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, या गलत काम के खिलाफ आपने कुछ आवाज़ उठाई या सच्चाई का साथ देना, उसमें एक शौर्य की ज़रूरत होती है जो रोज़ हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी आती है। चाहे वो ये सोचना हो कि यार वो पायरेटेड डीवीडी है, मुझे लेना चाहिए नहीं, कि वो तो गलत बात है, लेकिन वो यार ओरिजिनल लूँगा तो मुझे पड़ेगी 500 रुपये में, और ये तो मुझे मिल जाएगी 20 रुपये में। यार वो गेम लेता हूँ, वीडियो गेम बच्चा खेलता है प्ले स्टेशन पर, तो वो तो 2,500 रुपये की मिलती है। बच्चा ने बोला चाहिए, तो बोला ठीक है यार 10 रुपये की पायरेट 20 रुपये की मिलती है, वो ले लो। अब उसमें भी एक शौर्य चाहिए कि नहीं यार वो गलत है, हमको नहीं करना है, लेकिन अब 2,500 रुपये खर्च करेंगे। तो ये शौर्य आप अंदर अपने के नहीं, मुझे नहीं खरीदनी हो, मैं अगर 2,500 अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो गेम लूँगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं मुझे वो गेम खेलने की। तो ये तो वही बात हो गई ना कि भाई ठीक है, मुझे तो लैम्बोर्गिनी चलानी है, फरारी चलानी है, पैसे नहीं चोरी कर लो। ये इस हर चीज़ में कि नहीं, वो जो एक इंसान बोल रहा है या ये कुछ हो रहा है या कोई नाइंसाफ़ी हो रही है कहीं पे, तो कहीं तो अपने अंदाज में एक आवाज़ तो उठाओ। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जो बाइबल से भी ताल्लुक़ रखता है और कुरान से भी ताल्लुक़ रखता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, तो एक छोटी सी परिंदा जो था अपने चोंच में पानी लेके आग की तरफ जा रहा था, और एक गिद्ध जो था वो आ रहा था वापस, बोला कि वहाँ कहाँ जा रहा है, वहाँ तो जल जाएगा। तो बोलता है नहीं, मैं वो पानी लाया हूँ वहाँ डालने के लिए। बोला तेरे एक बूंद पानी से क्या होगा? बोला नहीं, मेरा एक बूंद पानी उसलिए कि मैं उस आदमी के साथ हूँ, हक के साथ हूँ, तो मेरा पानी डालना ये बता रहा है कि मैं हक के साथ हूँ, तो साथ होना। तो ये एक शौर्य होता है कि आपने हक के साथ आवाज़ उठाना और ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना नाइंसाफ़ी के। तो ये तो हम रोज़ देखते रहते हैं आजकल, जो देश में भी इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो कहीं तो आप आवाज़ उठाइए, कुछ तो कहिए। आप चुप बैठे नहीं चलता, हम क्या करें, ये हम क्या कह रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये फिल्म जो है, ये इन छोटी छोटी चीज़ों को, मुद्दों को ऐसा उठाएगी, कहीं ना कहीं जी छोड़ेगी कि नहीं। ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं है, लेकिन ये कहाँ कहाँ आपकी ज़िंदगी में कनेक्ट होती है एक चीज़, तो वो कनेक्शंस आपको मिल जाते हैं। तो एक अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी और अच्छी तरह कही गई। फिल्म में क्योंकि एक आर्मी बैकग्राउंड दिखाया गया, डेफिनेटली इट रिलेट्स, शौर्य रिलेट्स टू द आर्मी व्हेन यू से ओके, व्हेन यू फील आर्मी मीन्स शौर्य। बट आपका कैरेक्टर कितना रिलेट करता है शौर्य को? आई थिंक आर्मी मीन शौर्य नहीं यार, हर ऐसा ना रोज़ यार एक मतलब होता है ना। हाँ, बिकॉज क्योंकि वो एक अलग
किस्म का शौर्य, क्योंकि वो डिफेंड कर रहे हैं हमारे देश को, वहाँ खड़े हैं सरहदों पे और लड़ते हैं। पर अंदर भी लड़ाई होती है इंसान की, रोज़ जो आपको लड़नी पड़ती है वो बड़ी लड़ाई होती है, तो उस पर आपका सोसाइटी का पूरा जो दारो मदार, वो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी है, उस पर बेस है कि आपके अंदर की जंग आप कैसे लड़ रहे हैं, वो तो एक दूसरी जंग है। तो ये हालांकि आर्मी की फिल्म है और मैं पर्सनली आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड बट कुछ बातें कही गई हैं जिसमें कुछ सवाल भी पूछे गए हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क है कहीं ना कहीं कि यार ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा भी होता है। तो ये कुछ चीज़ें हमें फेस करनी है जो आज हमारी सोसाइटी में ऐसी आ गई हैं, घुस के ये भेदभाव, ज़ात पात की बातें, जो धर्म की बातें हैं जो आ गई हैं, एंड आई थिंक ये टच की हैं, लेकिन मतलब वो आप समझ लें। पर आपका कैरेक्टर कुछ मेरा कैरेक्टर जो है वो आर्मी ऑफिसर है, जो लॉयर है आर्मी में। उसने आर्मी इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उसकी फैमिली पूरे आर्मी का बैकग्राउंड रहा है, और उसे लगा कि भाई अगर लॉयर ही बनना है तो आर्मी में बनो, बिकॉज बाहर लॉयर बनने के लिए फिर बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं और बहुत तो यहाँ पे आप जो केस भी होते हैं वो आपको एक बहुत ही एक उसूलों और आदर्शों पे बेस होते हैं और सच्चाई और हक पे बेस होते हैं। तो है इसमें, लेकिन एम्बिशियस भी है, लक्ष्य है उसका कि नहीं मुझे अचीव करना है, मुझे भी जनरल बनना है, और बहुत ही फोकस्ड है और बड़ा सोबर किस्म का आदमी है। वाइल सिद्धार्थ का कैरेक्टर जो राहुल प्ले कर रहे हैं वो एक टोटली केयरलेस, केयर फ्री उस टाइप का कैरेक्टर, बट दोनों मतलब बहुत ही गहरे दोस्त हैं, साथ ही में हमेशा रहते हैं। और कहानी ऐसे आगे बढ़ती है कि एक केस आया है जिस पर मुझे प्रोसिक्यूशन लॉयर बनाया गया है, और मैं राहुल को लेके आता हूँ ये कह के कि तुम डिफेंस करो, और फिर केस जैसे आगे बढ़ता है और हमारी दोस्ती में जो दरारें हो जाती हैं, क्योंकि केस में ऐसी कशमकश अंदर एक आ जाती है, कॉम्प्लिकेशंस, तो वहाँ से आगे बढ़ती है। और बहुत अच्छी तरह से इसको निभा मेरा कैरेक्टर। उसके लिए ठीक है, थोड़ा बहुत हमको करना पड़ा कि भाई आर्मी वाले आए थे वहाँ से मेजर के, ऐसे उठना बैठना, सलूट ऐसे करना, हाथ यहाँ रखना, बैज मेडल ऐसे पहनना, कोर्ट में किस तरह बिहेव करते हैं, तो वो सब थे ऑन द सेट हमेशा जब जहाँ आर्मी की बात होती थी। तो बाकी तो अपना कैरेक्टर खुद अपने सोचना पड़ता है कि हम किस तरह से निभाएंगे, क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे, कैसे चलेंगे, क्या टोन रखेंगे कैरेक्टर का, तो वो सब तो मैं करता हूँ। पिछली 5 फिल्मों में आपने भी देखा होगा, चाहे वो सलाम नमस्ते हो, वो टोटली अलग था, तारारंपम टोटली अलग था, ओ डार्लिंग टोटली अलग था, धमाल टोटली अलग थी, अब शौर्य टोटली। तो कोशिश यही रही है मेरी एज एन एक्टर कि मैं कुछ ना कुछ अलग अपनी जिम्मेदारी एज एन एक्टर समझते हुए कि नहीं कुछ एक नए अंदाज से एक कैरेक्टर को पेश करूँ, बिकॉज आई थिंक हर फिल्म में हर एक कैरेक्टर, चाहे वो हमने नाम दे दिया हीरो, विलन, कॉमेडियन, लेकिन हर एक कैरेक्टर एक किरदार है, और उस किरदार को आपको निभाना है, कोशिश करनी चाहिए कि किसी नए अंदाज से निभा सकें। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि कुछ क्या करूँगा इसमें, मैं कैसे बोलूँगा, कैसे चलूँगा। फिल्म इज ऑल इन अ कोर्ट रूम, दैट्स व्हाट राहुल जी जस्ट टोल्ड मी के काफ़ी हद तक जी। तो जहाँ तक डायरेक्टर का सवाल है, कंसिस्ट किया है आप लोगों को सबको, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए। डायरेक्टर समर खान, जैसे मैंने कहा पहले कि जब कहानी सुनी तो समझ में आ जाता है कि इंसान कितने पानी में है, क्या वज़न है इसका, क्या कहाँ से अप्रोच कर रहा है। तो वो पहले ही समझ गया कि नहीं ये एक समझदारी से इंसान आगे लेके बढ़ रहा है कहानी को। और बाद में जब हम सेट पे आए तो उससे पहले भी कि जो हमारे थोड़े से सेशंस हुए थे राहुल और मेरे बीच के, ये दोनों की दोस्ती और क्या टोन होगा इन दोनों का, कैसे बात करेंगे एक दूसरे से, तू तड़ाक तुम, कैसा मजाक करेंगे, तो वो हमने थोड़ा 1-2 सेशन साथ में किए। बाकी आर्मी के साथ में बैठ के जो हमने बोला कि उठना बैठना कैसा है वो सब किया। सेट पे फिर हमें लगा कि नहीं यार ये कैसे टेकिंग भी करें कि इसको यहाँ हम चलाएं, कैमरा ना चलाएं, यहाँ स्टडी रखें या क्लोजअप रखें। और सेट पे भी बहस होती थी हमारी, राहुल की भी काफ़ी हमारी कि नहीं ऐसा करें, इसको ऐसा क्यों ये बोलें, क्यों नहीं बोले, ये ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, या आप। और राहुल में भी, राहुल विल कम टू राहुल लेटर, समर की बात हो रही है। तो ये समझदारी एज अ डायरेक्टर, एक सुलझावा एक डायरेक्टर जो होता है कि नहीं अब समझ एक नहीं ऐसा है, क्यों ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा बोलते हैं। और ये सब्जेक्ट को चुनना ही एक मेरे ख्याल से एक प्रूफ है कि एक ठहराव है डायरेक्टर में। हम कमर्शियल फिल्म बनाते थे, कोई आइटम नंबर, कॉमेडी, धमाल, एक्शन, थ्रिलर, बट चूज़ किया कि ये फिल्म बनाए। और मौज़ाबैर ने भी चूज़ किया कि ऐसी फिल्म बनाए जो पहली फिल्म उनकी होगी रिलीज़, हिंदी फिल्म। और तो आई थिंक इज गॉट अ लॉन्ग वे टू गो एंड इज डन अ वेरी गुड जॉब। मैं भी
एक मुतासिर हुआ हूँ, और मैं चाहूँगा आगे भी उनके साथ काम करूँ, एंड आई होप ही डज वेल, अच्छी फिल्म बनाएगी। एक आखिरी सवाल, आजकल दौर है कॉमेडी फिल्म्स, यू बीइंग अ पार्ट ऑफ अ वेरी सुपर डुपर हिट कॉमेडी फिल्म एंड फिर मल्टी स्टारर्स, जहाँ देखिए बहुत ही हाई टेक फिल्में बन रही हैं, हर तरह से शो शाह बहुत हो गया है। तो शौर्य का जहाँ तक सवाल है, इट्स अ डिस्टिंग्विश्ड फिल्म, आप क्या सोचते हैं एज अ व्यूअर, हाउ विल इट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर मूवीज? देखिए, हम जो भी हम एक्टर हैं, चाहे वो राहुल है, हमने ये सोचा नहीं कि ये फिल्म जैसे धूम टाइप की फिल्म होगी, बिकॉज वो एक अलग मास अपीलिंग उनकी अलग होती है, एक अलग कैटेगरी में डिफाइन होता है, प्योर एंटरटेनमेंट वगैरह। दिस इज अ थॉटफुल एंटरटेनमेंट, इसमें एक सोच है मगर एंटरटेनिंग है, अच्छी तरह पैकेज की गई है, टेक्निकली बहुत पॉलिश्ड फिल्म है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, बाकी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं बहुत सही तरीके से करे गए हैं जो रिक्वायरमेंट्स थी फिल्म की, और लेकिन एक सोचने वाली एंड, तो ये डिफाइन करूंगा। और डेफिनेटली एक इसकी ऑडियंस है, एक मिड ऑडियंस है, मैं ये नहीं कहूँगा एकदम ही आर्टी फिल्म है, लेकिन इट्स समवेयर इन बिटवीन, यू नो, सो इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग कमर्शियल फिल्म, जो आजकल एक कमर्शियल फिल्म को दे दिया कि नहीं इसमें कुछ एक्शन ऐसा होना चाहिए, और या कुछ डांसिंग इतनी होनी चाहिए, और कुछ आइटम नंबर होने चाहिए, और कुछ सेक्स होना चाहिए, वो कुछ इसमें है नहीं। वो तो लगान में भी नहीं था, लेकिन लगान एक बड़ी फिल्म थी, ऑफकोर्स आमिर खान थे वगैरह, इट्स अ डिफरेंट द वे इट वाज प्रोजेक्टेड। ये एक बहुत अच्छी कोशिश है, एंड आई थिंक सक्सेसफुल क्या मतलब होता है कि आपने फिल्म इतने में बनाई है, आपने उससे इतने ज़्यादा कमा लिए, आई थिंक दैट इज सक्सेसफुल। भाई आपने अगर 2 करोड़ की फिल्म बनाई है, 4 करोड़ की, आपने 10 करोड़ का बिजनेस कर लिया, 8 करोड़ कर लिया, सक्सेसफुल। लेकिन अगर आपने 10 करोड़ की फिल्म बनाई और 12 करोड़ आपने कमाई, इट्स नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल ओके, सो अब 25 करोड़ 30 करोड़ की फिल्में बनती हैं बड़ी बड़ी, तो उनको फिर उस हिसाब से फिर कमाना भी उतना पड़ता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बिजनेस वाइज मेरे ख्याल से ये उतना तो काफ़ी कवर कर लेगी, लेकिन लोगों को अच्छी लगेगी क्योंकि अच्छी कुछ बातें कही गई हैं जो लोग रिलेट कर सकेंगे जिनसे, और लेक्चरबाजी करते हुए नहीं कही गई। फिल्म में एक मैसेज भी है, राहुल जी ने अभी बताया। जी, वो मैसेज वही कि एक जो अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो जब फिल्म देखेंगे तो वो समझ में आती है बात। कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी हैं कि यार ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, वो भी है एक बात, लेकिन कई बातें हैं, और अंदर जो कश्मकश जो हर एक इंसान में होती है, और क्योंकि आर्मी से ताल्लुक रखती है तो इनमें एक ऑटोमेटिकली एक कैरेक्टर, एक उसूल और आदर्शों की जो बात है कि पेट्रियाटिज्म के नहीं, देशभक्ति का, एक्चुअली आर्मी इज एक्चुअल देशभक्त। बाकी पॉलिटिशियंस हैं ना, वो सब उन लोगों की देशभक्ति सब एक्टिंग होती है, मोस्ट ऑफ इट। ये जो आर्मी के लोग होते हैं ये होते हैं कि सही जिस तरीके से कि नहीं देश के लिए जो जज्बा रखते हैं। बाकी तो ये सब चीज़ें टच की हैं। और बिफोर हम ख़त्म करें, मैं राहुल के बारे में कहना चाहूँगा कि राहुल खुद भी एक सोशली कॉन्शियस इंसान बहुत हैं कि अपने समाज के बारे में एक कॉन्शियस रहना कि नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, ये गलती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, हम तो कुछ आवाज़ तो उठाएं हमारी। वो जो था ना एक दाना पानी का डालने के, तो अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा भाई। एक आवाज़ मिल के 10 बनेगी, 25 बनेंगे, फिर एक शोर होता है। अगर बोलेंगे मैं क्या करूँगा नहीं, अगर हर कोई ऐसा सोचेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक एक आवाज़ मिल के बहुत ज़ोर से शोर होता है। तो कहीं ना कहीं वो मिलते जाएँ आवाज़, मिलती जाते हैं आवाज़ें। तो मुझे मैं खुद और एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, एक बहुत ही कॉन्शियस और डिटेल में जाने वाले एक्टर हैं। हम बिल्कुल वो नहीं कहने यार वो मेरा क्लोजअप अलग है, मेरा वो शॉट वहाँ से मत लो, और यार मैं ये क्यों बोलूँ, और मुझे मेरा डायलॉग यहाँ पे ये होना चाहिए, वो सब था नहीं। तो आई थिंक बहुत अच्छी तरह और प्यार से एक फिल्म बनी है, बिल्कुल ही कुछ कॉम्प्लेक्सेस बिल्कुल नहीं थे कि मेरा ये क्यों नहीं, मेरा वो क्यों नहीं। बहुत अच्छा, एंड आई रियली हैव कम टू रिस्पेक्ट हिम मच मोर नाउ। राहुल, मेरा ज़्यादा काम उससे ज़्यादा, मनीषा का 2-3 दिन काम किया, के साथ 1 दिन काम किया था, बट बहुत अच्छी जो एक्टिंग मैंने देखी सबकी बहुत अच्छी हुई, और एक अच्छे मयार की फिल्म बनी। सो आई होप दैट लोग जाके देखें, और देखनी चाहिए ऐसी फिल्में। बोरिंग फिल्म नहीं, एंटरटेनिंग।